फौत शुदगान की अगर कुर्बानी की जाए तो क्या उनको सवाब पहुंचता है और उनकी कुर्बानी करना जायज़ है? हदीस पाक की रूह से फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, उनको सवाब पहुंचता है और उस सवाब से वो नफ़ा उठाते हैं। कैसे? मिशकात शरीफ उठाएं, कुर्बानी का बाब। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हंश से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो 2 बकरे या 2 मेंढे कुर्बानी कर रहे थे। मैंने अर्ज किया, हुजूर ये 2 क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, एक कुर्बानी सरकार की है और एक कुर्बानी मेरी अपनी है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुताहरात के इंतकाल के बाद आपने एक गाय अज़वाजे मुताहरात की तरफ से कुर्बानी फरमाई। तो मालूम हुआ फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, उनको सवाब पहुंचता है। कोई बाप की तरफ से करे, कोई दादा की तरफ से करे या कोई उस्ताद की तरफ से करे और वो इंतकाल कर चुके हों तो उनकी कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन यहाँ एक मसला ज़रूरी ये है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं अपने वालिद की, दादा की कुर्बानी करता हूँ, वो इंतकाल कर गया है। तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर वो साहिब निसाब बंदा है, उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब है। सबसे पहले अपनी कुर्बानी करे। अगर फाजिल रकम है तो वो अपने इंतकाल शुदा किसी रिश्तेदार की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन मुकद्दम अपना वाजिब अदा करना है, पहले अपना वाजिब अदा करे। और ईसाले सवाब के सिलसिला में तो बहुत सी अहादीस हैं और बहुत सी आयाते तय्यबात हैं, और जो इंतकाल कर गए हैं सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि और चीज़ें भी उनको ईसाले सवाब की जा सकती हैं। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुक़द्दस में एक आदमी था कि ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, और उसके 2 बेटे थे। जब वो इंतकाल करने लगा अपने बेटों को बुलाकर वसीयत करता है, बेटो मैं इंतकाल कर रहा हूं और तुमने हर एक ने 50-50 गुलाम मेरी तरफ से आज़ाद करने हैं। तो उसके बेटों में से एक बेटा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम था। दूसरे भाई ने तो 50 गुलाम आज़ाद कर दिए, लेकिन जो गुलाम मुस्तफ़ा था, सरकार का सहाबी था, सरकार की ज़ात पे कलमा पढ़ने वाला था, वो बारगाहे मुस्तफ़ी में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरा वालिद का इंतकाल हो गया है और मेरे वालिद ने, हम 2 भाई हैं, उनको ये वसीयत की थी, मेरे दूसरे भाई ने तो 50 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं, अब मैं अगर आज़ाद करूं तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी तरफ से तुम हज करो, उसकी तरफ से तुम सदका करो, उसकी तरफ से तुम गुलाम आज़ाद करो, उसकी तरफ से तुम कुर्बानी करो, चाहे कुछ भी करो, उसको पहुंचेगा अगर वो मुसलमान है। शर्त क्या है? इस्लाम, ईमान। अगर वो मोमिन है उसको पहुंचेगा, और मोमिन को पहुंचता है और वो उससे नफ़ा भी उठाता है। चुनाचे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शरह सुदूर फी अहवालिल मौता वल कुबूर में बयान फरमाते हैं कि एक जन्नती आदमी, हदीस पाक में आता है कि एक जन्नती आदमी जन्नत में उसके दर्जे बढ़ रहे हैं। अर्ज करता है, मौला मैं तो दुनिया से आ चुका हूँ, मेरा नामा अमाल बंद हो चुका है और मैं तो अमल कर नहीं रहा, मेरे जन्नत में दर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बे इस्तिग़फ़ार वालिदे का, कि जो तू दुनिया में अपना बेटा छोड़कर आया है वो तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा है, उसकी वजह से तेरे दर्जे और मर्तबे बढ़ रहे हैं। मालूम हुआ कि बाद वालों, जिंदा आदमियों के तोहफे, सदके, खैरात फौत शुदगान के इसाले सवाब के लिए किए जाएं तो ये उनको सवाब पहुंचता भी है, वो नफ़ा उठाते भी हैं। अल्लाह